नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आजकल सोशल मीडिया पर सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के बारे में रवाफिज बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं और अमीर अहले सुन्नत एक हदीस पाक बयान की, इस पर बहुत ज़्यादा वावेला कर रहे हैं और इस हदीस को भी ज़ईफ के बजाय मौजू हदीस कहते हैं। बेशुमार मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सिर्फ ज़ईफ कहा है, किसी ने भी मौजू नहीं कहा। अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के बारे में हमारा अकीदा अहले सुन्नत का नजरिया क्या है, आला हजरत का नजरिया क्या है। आला हजरत फरमाते हैं फर्क मराती बेशुमार, हक बजानिब हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, इन पर तान कार फुज्जार। आला हजरत फरमा रहे हैं कि फर्क मराती बेशुमार, यानी मौला अली और अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान जो फर्क मरातिब है वो आसमान और जमीन से भी ज्यादा है। यानी मौला अली का मर्तबा जो आसमानों की तरह है। कोई भी सही अकीदा सुन्नी माज अल्लाह अमीर मुआविया को मौला अली पर फजीलत हरगिज नहीं देता। और फिर फरमाते हैं कि हक बजानिब हैदर कर्रार, यानी मौला अली के साथ जो जंगें हुई, जंग सफीन या जंग जमल, इसमें हक मौला अली के साथ था और बाकी लोग कताए इज्तिहादी पर थे। फिर फरमाते हैं मगर मुआविया भी हमारे सरदार, क्योंकि वो सहाबी रसूल हैं तो वो हमारे सरदार, इन पर तान कार फुज्जार, इन पर तान और तशनी करना ये कारे फुजार है। जितने भी रवाफिज हैं वो रियाज हुसैन गुजर हो, हनीफ कुरैशी हो, तारिल कादरी हो, तो जितने भी रवाफिज हैं ये सब के सब अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला को सहाबी मानते हैं। जब आप इनको सहाबी मानते हैं तो फिर गौस पाक रदी अल्लाह तआला हो, सैयदना दाता अली अजमेरी हो, पीर मेहर अली शाह साहब हो, जितने भी औलिया किराम गुजरे हैं, इन सब की शान में गुस्ताखी कोई बर्दाश्त नहीं करता। खैर ताबईन सैयदना वैसे करनी रदी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो जब अमीर मुआविया को आप सहाबी मानते हैं तो इनका मर्तबा तो इन सबसे ज्यादा है, तो एक सहाबी की शान में गुस्ताखी करना कैसा। और फिर रवाफिज के पास एक बात है कि जनाब इनके बारे में यही है कि खामोश रहा जाए। खामोश इस बारे में रहा जाएगा कि इनकी जात पर तानो तशनी नहीं की जाएगी, फजाइल तो इनके बयान किए जाएंगे। जब गौस पाक के फजाइल बयान हो सकते हैं, जब दाता अली अजमेरी के फजाइल बयान हो सकते हैं, जब अवैसे करनी रदी अल्लाह तआला के फजाइल बयान हो सकते हैं, तो अमीर मुआविया के फजाइल भी बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर वाफिज ये कहते हुए नजर आते हैं कि अमीर मुआविया के फजाइल पर कोई हदीस मौजूद ही नहीं है। तो आइए राशिद महमूद रजवी साहब की बारगाह में चलते हैं कि जिन्होंने हदीसों के अंबार लगा दिए हैं। कि आइए राशिद महमूद रजवी साहब के पूरा करीब समात फरमाएं और इस पूरी वीडियो को हसद की ऐनक उतार कर सुने और रवाफिज के अकीदे को साइड में रखकर सुने। इंशाअल्लाह आपके वसाफिस दूर होंगे और अल्लाह ने चाहा तो सहाबा किराम की शान अज़मत आपके दिल में बैठेगी। इस क्लिप को आखिर तक जरूर समात फरमाएं। बाज़ पीर साहिबान ये कहते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम उनको सहाबी को मानते हैं लेकिन उनकी फजीलत नहीं मानते, क्योंकि शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमान ने ये लिखा है कि उनको सहाबी तो मानना चाहिए लेकिन उनकी बाकायदा कोई शान या फजीलत को बयान नहीं करनी चाहिए। देख रहे हैं डूबते को तिनके का सहारा इन लोगों के पास होता है। वैसे ये कहते हैं कुरान और हदीस से बात होनी चाहिए। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब तो अभी कुछ अर्सा गुजरा उनको, भाई कुरान और हदीस से डायरेक्ट पहले जाए ना। देखें सहाबा की फजीलतें दो तरह की हैं, तो जो करें जरा, सहाबा के कुछ फजाइल उमूमी हैं, कुछ फजाइल खुसूसी हैं। कुछ फजाइल उमूमी, कुछ फजाइल खुसूसी। जैसे समझिए जरा, तो जो करें जरा समझिए। देखिए 1 लाख कमो बेश 24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात दुनिया में तशरीफ लाए। सब नबियों के हमें नाम भी आते नहीं, लेकिन ईमान सब नबियों पर है। ताज़ीम सब नबियों की, फजीलत सब नबियों की हम मानते हैं। सब नबियों के नाम हमें नहीं आते। अच्छा, जिनके नाम आते भी हैं उन नबियों के बारे में कुरान और हदीस के अंदर सब की अलग अलग बाकायदा तफसीर के साथ उनके फजाइल सब के मौजूद है। कुछ के मौजूद है, कुछ के फजाइल मौजूद है, तफसीलन नहीं है, लेकिन हम फजीलत उनकी मानते हैं। इसी तरह समझे हुजूर के सारे सहाबा जो हुजूर के शरफ़े सोहबत से मुशर्रफ हुए, सब सहाबा को हम काबिल ताज़ीम मानते हैं क्योंकि वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। और जब हुजूर ने सहाबियत की फजीलत बयान की, तूबा लिमन रआनी, जिसने मुझे देखा उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। जिसने हुजूर को ईमान के हाथ में देखा वो इस खुशखबरी का मिसाल है। उनका हमें नाम आता हो या ना आता। अब देखें तकरीबन 1.25 लाख सहाबा, 1.25 लाख सहाबा में से तकरीबन कोई 9 से 10 हज़ार सहाबा हैं जिनके मुहद्दिसीन को नाम मिले और उन्होंने अपनी किताबों के अंदर उनके नाम लिख दिए। सबके फजाइल मौजूद है
نام بھی سب کے موجود نہیں ہے، فضائل بھی سب کے موجود نہیں ہیں۔ ان 8-10 ہزار صحابہ میں سے بھی کئیوں کے تفصیلی فضائل ہیں، کئیوں کے مختصر فضائل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے معتمد تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے باقاعدہ ان کو اپنی ملازمت عطا فرمائی تھی، اور وہ حضور کے امین تھے، حضور کے کاتب تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خط لکھا کرتے تھے، وحی نہیں لکھتے تھے، وہ کاتب وحی نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں کاتب وحی بھی تھے 2 منٹ کے لیے، وہ کاتب وحی نہ بھی ہوں، چلو مان لیا خطوط کے کاتب تھے، تو یار خطوط کے کاتب ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ سمجھ آ رہی نہیں؟ حضور نے جن کو اپنے قریب رکھا ہو اور نبی کریم علیہ السلام ان کو اس منصب میں کھڑا کریں کہ میں سلاطینوں فرما رواؤں کو خط لکھوں گا، تم نے خط لکھ کے ان کو بھیجنے ہیں، یہ چھوٹی ڈیوٹی ہے؟ یہ کسی ناقابل اعتماد شخص کے سپرد کی جا سکتی ہے؟ بھائی بولو نہیں یار۔ حضرت امیر معاویہ پر حضور کا مکمل اعتماد تھا، حضور ان کو امین اور قابل اعتماد سمجھتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے وہ ملازم تھے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنا قریبی رکھا ہوا تھا، حضور ان سے لکھوایا کرتے تھے۔ اور پھر احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کتب ستہ جس کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، جامع ترمذی اٹھائیں، امام ترمذی نے کتاب المناقب کے اندر پورا چیپٹر قائم کیا ہے حضرت امیر معاویہ کے مناقب و فضائل کا بیان ہے، اور اس نے حدیث لے کے آئے اور حدیث کو حسن بھی قرار دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، معاویہ کو مہدی بنا دے۔ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے امام فضائل الصحابہ پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، صحابہ کے فضائل، اور اس میں پورا چیپٹر قائم کیا ہے جس میں انہوں نے باب قائم کر کے حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں حدیث کو بیان کیا۔ علامہ ہبۃ اللہ لالکائی 400 تقریباً 450 تقریباً ان کا سن وفات ہے، 418 وفات ہے۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنت کتاب ہے کی، اس میں باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے حضرت معاویہ کے فضائل کا بیان۔ تو لہذا ائمہ محدثین نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کیے ہیں، عمومی فضائل بھی اور خصوصی فضائل بھی۔ ہم کو یہ کہتا ہے ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ان کا تو کوئی مقام نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، تو وہ کسی اور کی بولی بول رہا ہے، وہ اہل سنت کی بولی نہیں۔